कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े शिप को दिखाया जाता है। इस शिप में काफी सारे क्रिमिनल मौजूद थे और हर एक जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें अपने अपने देश वापस भेजने की तैयारी की जा रही थी। उसी में से एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क था और ये जो पार्क है वो काफी ज्यादा सादे था। इसके ऊपर लगभग 30 औरतों का खून करने का इल्जाम लगा हुआ था। दूसरी तरफ हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ऑफिसर डेविड होता है वो सभी लोगों को अपने अपने काम बता रहा था। शिप के अंदर सारे के सारे क्रिमिनल को हर एक सेल में रखा जा रहा था और हर एक सेल के बगल में एक गार्ड को रखा जा रहा था ताकि सारे गार्ड उन लोगों पर नजर रख सके। और उन सभी क्रिमिनल में काफी सारे औरतें भी मौजूद होती हैं जिसमें से एक जेनी नाम की औरत होती है जिसके ऊपर अपने माता पिता और अपने पति को मारने का इल्जाम लगा हुआ था। अब इनका ध्यान रखने के लिए ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स को रखा गया था। डॉक्टर मैक्स को इसलिए यहाँ पे हायर किया गया था क्योंकि इस सफर के दौरान कुछ भी हो सकता है। और उसी के साथ हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जिसका नाम एला होता है। एला और डॉक्टर जब तैयारी कर रहे होते हैं तो जो डॉक्टर होता है वहाँ पर से एक इंजेक्शन चुरा लेता है और वो सीधे ही रसोई घर की तरफ चले जाता है जहाँ पे जितने भी रसोइये थे वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है जो डॉक्टर होता है उसे एक काम दिया गया है। यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जिसका नाम अल्फा है। उसे हर वक्त इंजेक्शन दे करके इस सफर के दौरान सुलाए रखने का पूरा जिम्मेदारी मैक्स को दिया गया होता है। लेकिन अल्फा कहाँ मौजूद है इसके बारे में केवल हेडक्वार्टर में मौजूद ऑफिसर डेविड को ही पता था। अब जब डेविड अल्फा के बारे में कुछ और जांच पड़ताल करने लगता है तो हमें पता चलता है जो अल्फा है वो पहले एक मिलिट्री में हुआ करता था। दूसरी तरफ पार्क अपनी जेब में से एक छुपाई हुई छोटी सी तार को निकालता है और उस तार के जरिए अपने हथकड़ी को खोल देता है और सामने मौजूद अपने साथी को भी उस तार को दे देता है और वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर हमें पता चलता है जो रसोई घर में जितने भी रसोई मौजूद हैं वो और कोई नहीं बल्कि पार्क के चमचे हैं। दरअसल इन सभी लोगों ने रसोइयों को मार करके उनकी भेस ले रखी थी। उसी वक्त जो गार्ड होता है वो पार्क को चेक करने के लिए उसके सेल में जाता है लेकिन जो पार्क होता है और जो उसका साथी होता है वो दोनों मिलकर उस ऑफिसर को बुरी तरीके से मार देते हैं और वो दोनों वहां पर से भागने लगते हैं। पार्क के चमचे कंट्रोल रूम में मौजूद जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें बुरी तरीके से मारने लगते हैं और उन सारे ऑफिसर्स को मारकर खत्म कर देते हैं। और उसी के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद जितने भी कनेक्शन होती है जो नेटवर्किंग होती है उन सारे के सारे तारों को काट दिया जाता है ताकि जो ऑफिसर ली है वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट ना कर सके। अब जब सारे कनेक्शन टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑफिसर ली को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सीधे ही कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है और उसके साथ मैरी भी होती है। वहाँ पे देखते हैं कि पार्क के काफी सारे चमचे मौजूद हैं और वो लोग इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन जो ऑफिसर ली और जो मैरी होते हैं वो भी जवाबी हमले में काफी सारे फायरिंग करने लगते हैं जिसके कारण जितने भी वहाँ पे मौजूद कंट्रोल रूम में जो पार्क के चमचे होते हैं वो सारे लोग मारे जाते हैं। और जो मैरी होती है वो एक ऑफिसर से पूछने लगती है कि अगर इमरजेंसी के टाइम में किसी से कनेक्शन किया जाए तो उसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो जो ऑफिसर होता है वो उसे बताता है इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। उस शिप में काफी सारे हड़कंप मच जाते हैं जिसके कारण जो डॉक्टर मैक्स होता है वो खुद को एक नर्स एला होती है उसके साथ में कमरे में बंद कर देता है और एला से कहने लगता है कि अगर तुम्हें भी जिंदा रहना है तो इस रूम से मत निकलो, बाहर पूरे तरीके से खतरा है और बहुत सारे लोग हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। पार्क और जो उसके चमचे होते हैं वो सीधे इंजन रूम की तरफ जाने लगते हैं। जो टॉम नाम का बंदा होता है वो उसे समझाने लगता है कि तुम हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो, इसकी वजह से सारे के सारे ऑफिसर को तो कुछ नहीं होगा लेकिन हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन जो पार्क होता है वो उसके बातों को नहीं सुनता है और सीधे ही अंदर जाने लगता है। और उसी वक्त इंजन रूम में जियान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे जितने भी ऑफिसर थे उनकी डेड बॉडीज को प्रिजर्व में रख रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता था जो प्रिजर्व का पाइप है वो बुरी तरीके से डैमेज है और जितने भी जो ब्लड होते हैं वो सीधे ही अल्फा के चेहरे पर गिर रहे होते हैं जिसके कारण जो अल्फा होता है वो जाग जाता है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिसर ली को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरी टीम के साथ सेल के यहाँ पहुंच जाता है। वो वहाँ पे ये सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाता है क्योंकि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसके जितने भी ऑफिसर थे वो बुरी तरीके से मारे गए थे और सेल में मौजूद जितने भी क्रिमिनल थे वो सारे लोग भाग
गए थे। अब इसे देखने के बाद उसे समझ में आ गया था कि ये सारी चीजें पार्क ने की है। जब पार्क इंजन रूम में पहुंचता है तो वो सबसे पहले सैटेलाइट फोन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त वहां पे ऑफिसर ली भी अपनी पूरे टीम को लेकर के पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। अब इस जंग के दौरान वहां पे अल्फा भी आ जाता है। अब इसे देखने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जो अल्फा है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जो अल्फा था वो एक अंधा था, लेकिन उसमें गर्मी महसूस करने की ताकत होती है और उसी के साथ उसकी जो नाक होती है वो भी आम इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। जो अल्फा होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल होता है। अब जो अल्फा होता है वो सारे लोगों को मारने लगता है। जो पार्क होता है ये देख करके वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो अल्फा था वो पार्क के सभी साथियों को मारने लगता है और उसी दौरान पार्क को भी पकड़ लेता है और उसे भी काफ़ी बुरे तरीके से मार देता है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए सभी लोगों को समझ में आ गया था कि वो लोग भी नहीं बचने वाले हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो अल्फा था वो सारे लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान जो टॉम होता है वो अल्फा का ध्यान भटकाने लगता है ताकि सारे लोग यहाँ पर से भाग सके। सभी लोग एक छोटे से कमरे में पहुंच जाते हैं और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि अल्फा वहाँ पे ना आ सके। दूसरी तरफ ऑफिसर डेविड का सीन दिखाया जाता है, जो कि सैटेलाइट की मदद से शिप में होने वाली सारी हलचल को नजर रख रहा था। उसे पता चलता है कि सारे क्रिमिनल्स आजाद हो गए हैं। अब उसी वक्त एक डायरेक्टर नाम का आदमी का कॉल आता है, जो कि ये सारी बातों को सुनता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके शरीर में एक अजीबोगरीब नंबर लिखा हुआ था, जो कि ठीक अल्फा के शरीर में भी लिखा हुआ था। बचे खुचे जो क्रू मेंबर होते हैं वो लाइफ बोट की मदद से वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अल्फा होता है वहां पे आ जाता है और उन दोनों को बेरहमी से मार देता है। ये सारी चीजें जो नर्स होती है वो खिड़की से देख रही होती है, लेकिन इसकी भनक अल्फा को लग जाती है और अल्फा जो होता है वो सीधे ही खिड़की के हाथ से जो एला होती है उसका गर्दन दबोचकर उसे मार देता है। अब ये देखने के बाद जो मैक्स होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और दूसरी गेट खोलकर वहां पर से भाग जाता है, लेकिन उसे ऑफिसर ली पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि ये जो अल्फा है वो कौन है। अब यहाँ पे जो मैक्स होता है वो सारी चीजें बताता है और उसे कहता है, मुझे अल्फा को बस सुलाए रखने के लिए पैसे मिले थे, इसलिए मैं उसे इंजेक्शन दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आखिर कैसे जाग गया। ऑफिसर ली अपने सारे के सारे टीममेट को वहीं छोड़ता है और अल्फा का मुकाबला करने के लिए चले जाता है और हमें वही जियान नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि जेनी के सेल में जाता है और जेनी को आजाद कर देता है और उसी के साथ जो जेनी के जितने साथी होते हैं वो लोग भी आजाद हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां पे अल्फा आ जाता है, जो कि उन सभी लोगों को मारने लगता है। अब इसे देखने के बाद वो लोग लिफ्ट में भागते हैं और वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अल्फा होता है वो उनके लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और जो ऑफिसर ली होता है वो भी ये देख रहा होता है। जो लिफ्ट होता है वो नीचे गिर जाता है और उसमें मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो भी दबकर मर जाते हैं, लेकिन जो अल्फा था वो जैसे तैसे वहां पे बच गया था। इसे देखने के बाद जो ऑफिसर ली होता है वो जेनी को एक प्रिजम में बंद कर देता है और उसे यहाँ पे सेफ रहने को कहता है और खुद अकेले अल्फा को मुकाबला करने के लिए चले जाता है। जो अल्फा होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जैसे तैसे करते हुए जो ऑफिसर ली होता है वो उसके हाथ को पूरे तरीके से काट देता है, लेकिन जो अल्फा था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे बुरी तरीके से वहीं पे मार देता है और वो सीधे ही प्रिजर्व रूम में जाता है। लेकिन जो जेनी होती है वो मरने का नाटक कर रही होती है। वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से अल्फा को पता नहीं चलता है कि जेनी जिंदा है या मर गई है, इसलिए अल्फा वहां पर से चले जाता है। ऑफिसर मैरी और जो उसकी पूरी टीम होती है वो सीधे ही अल्फा के रूम में पहुंचती है और उन्हें अल्फा के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है, जहां पे ऑफिसर मैरी को यह पता चलता है जो अल्फा है वो बहुत ज्यादा बड़ा एज का है, बल्कि इसे तो अभी तक जिंदा भी नहीं रहना चाहिए था। जरा सर, जो अल्फा था वो 1943 का दूसरे विश्व युद्ध का फौजी था, जिसे जापानी फौजियों ने कैद करके रखा था और उसके ऊपर कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसे एक सुपर ह्यूमन में बदलने की कोशिश करने लगते हैं। 1943 में जब जापानी साइंटिस्ट ने उसे एक सुपर ह्यूमन बनाया था तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन जो अल्फा होता है वो वहां पे अचानक जाग जाता है और सारे के सारे साइंटिस्ट और जो फौजी होते हैं उसे मारकर वहां पर से भाग जाता है। दूसरी तरफ जो ऑफिसर डेविड होता है वो एक स्पेशल टीम के साथ उसी शिप की तरफ जा रहा होता है। उस हेलीकॉप्टर में मौजूद जितने भी ऑफिसर थे उन लोगों ने एक खास तरह की इंजेक्शन ले रखी थी ताकि वो अल्फा का मुकाबला कर सके। जब ऑफिसर डेविड उस शिप में पहुंचता है तो वहां पे हमें जेनी को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिसर डेविड से मदद मांगने लगती है, लेकिन जो ऑफिसर डेविड होता है वो उसे कहता है कि हमारा मकसद केवल अल्फा को जान से मारना है, ना कि किसी को बचाना है। इसलिए जो डेविड होता है वो जेनी के सर पर गोली मार देता है और उसी वक्त वहां पे टॉम
टॉम भी पहुंच जाता है जो कि अपने साथियों के साथ होता है। अब इसे देखने के बाद जो डेविड होता है वो टॉम के साथियों को बुरी तरीके से मारता है और वो टॉम को भी मारने लगता है, जहाँ पे हमें पता चलता है जो टॉम है और जो ऑफिसर डेविड है वो एक दूसरे को कई सालों पहले से जान रहे थे। दरअसल जो ऑफिसर डेविड था उसने कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके दौरान कई लोगों को पकड़कर वो एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उन्हें एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट करने लगता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो टॉम होता है वही अकेला बचा हुआ होता है और वो जैसे तैसे करते हुए वहां पर से भाग जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जहाँ पे उसका एक छोटा सा बच्चा होता है। लेकिन इसके बारे में ऑफिसर डेविड को पता चल जाता है और वो वहां पर जाकर के उसके पूरे बच्चे और जो उसकी वाइफ होती है उसे भी मार देता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो टॉम होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उसी वक्त वहां पे अल्फा भी आ जाता है। अब इसे देखने के बाद जो डेविड होता है वो अपने ऊपर एक खास तरह का इंजेक्शन लेता है और अल्फा और डेविड आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पे जो डेविड होता है वो अल्फा को जान से मार देता है और वो सीधे ही टॉम की तरफ भी आगे बढ़ता है। लेकिन जो टॉम होता है वो ऑफिसर डेविड को बुरे तरीके से किक मारता है और जो ऑफिसर डेविड होता है वो पानी में जाकर गिर जाता है और ठीक जो टॉम होता है वो भी ऐसा ही करता है, वो पानी में कूद जाता है और हमें दूसरी तरफ डायरेक्टर नाम के उसी आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल हमें यहाँ पे पता चलता है जो डायरेक्टर है और जो अल्फा है वो उसे 1943 में हुए एक्सपेरिमेंट के आदमी लोग हैं, मतलब ये लोग सभी सुपर ह्यूमंस हैं। ये जो डायरेक्टर होता है वो एक कमरे की तरफ जा रहा होता है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि टॉम का ही बच्चा होता है, जहाँ पे हमें यह पता चलता है जो ऑफिसर डेविड था उसने टॉम के बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि वो देखता है जो टॉम का बच्चा है उसके ऊपर भी काफी सारे पावर हैं, बल्कि वो भी एक सुपर ह्यूमन का ही बच्चा है, इसलिए उसके ऊपर काफी सारे सुपर पावर थे, जिसकी वजह से वो टॉम के बच्चे को वहां पर लेकर के आया था और उसे एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ हमें टॉम को दिखाया जाता है जो कि पानी से निकलता है और वो अब तैयार था उन सभी लोगों को मारने के लिए जो कि उसके दुश्मन है। और इसी तरह ये कहानी भी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर मारें।